में देखें तो हमारा जो 1 करोड़ एकड़ एक एरिया जो पाकिस्तान में है वो ऑलिव के लिए जो है ना वो बिल्कुल सूटेबल है। आने वाले इंशाल्लाह 10 सालों में हम खुद कफ़ील होंगे, हमारे मुल्क में आयल इतना वाफर होगा कि हम इंशाल्लाह बाहर ममालिक को भी देंगे। जैतून मार्जिनल लैंड्स पे है और मार्जिनल लैंड्स पे ही आपको इसकी वत्तीन व जैतून व तूर सीनीन बरकत नजर है। फार्मर टूरिज्म के ज़रिए वो अपने फार्म ही के ऊपर अपनी प्रोडक्ट मुनासिब कीमत के ऊपर बेच सकता है और उससे अच्छा मुनाफा भी कमा सकता है। यकीन जानिए इसका बहुत खूबसूरत टेस्ट है, सब बड़ा अमेजिंग। सबसे जो स्पेशल वो ऑलिव ऑयल है। तो डिस्कवर पाकिस्तान के लिए एक मोहब्बत का जो पैगाम है, ये ऑलिव की जो ब्रांच है और ये ऑलिव के फ्रूट्स हैं। मेरी दुआ है कि जैसे ये ऑलिव का पत्ता सरसब्ज है, हमारा मुल्क भी ऐसे ही सरसब्ज हो। हम डिस्कवर पाकिस्तान के प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूँ आपका होस्ट तारिक तनवीर। नाज़रीन, अगर हम ऑलिव की बात करें तो इस खिता अर्ज़ के ऊपर जो सबसे कदीम तरीन पौधा जाना जाता है वो ऑलिव ही है। और जो हमारा इससे हासिल होने वाला जो ऑयल है जिसको एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल कहते हैं, पूरी दुनिया में अपनी तिब्बी खसूसियत की वजह से एक नुमाया मुकाम हासिल है। पाकिस्तान में एडिबल ऑयल की बात करें तकरीबन पाकिस्तान में 24 किलोग्राम फ़ी आदमी खुर्दनी ऑयल जो है वो यूज़ करता है और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है एवरेज मानी जाती है। तो लेकिन हम देखिए अगर इसके ऊपर ज़र मुबादला देखिए, हमको $6 बिलियन का ज़र मुबादला जो है इसके ऊपर खर्च करते हैं, जो कि पेट्रोलियम के बाद दूसरा बड़ा ज़र मुबादला है। पाकिस्तान में जो ऑलिव है, जो इसके पौधे हैं वो सदियों से मौजूद थे और करोड़ों की तादाद में मौजूद थे, जिसको अगर हम पंजाबी में कहें तो इसको कऊ कहते थे और इसको पश्तो में कहें तो इसको खोना कहते हैं और बलोची में इसको हस के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे जो सदियों से मौजूद है, इसमें बहुत सी सरकारी और गैर सरकारी जो अदारे हैं उन्हें मुख्तलिफ अदवार में इसके ऊपर काम शुरू किया कि इसके जो जंगली जैतून है इसको हम ग्राफ्ट करें, इससे हम किस तरह हम इंसान के काबिल जो है वो बना सकते हैं। तो अभी हम अगर देखें तो पाकिस्तान में तकरीबन हम 4000 जो है टन ऑलिव ऑयल पूरी दुनिया से इंपोर्ट करते हैं, जिस पे हमारा को $11 मिलियन जो है इसके ऊपर ख़र्चा हो जाता है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में देखें तो हमारा जो 1 करोड़ एकड़ एक एरिया जो पाकिस्तान में है वो ऑलिव के लिए जो है ना वो बिल्कुल सूटेबल है, जिस पे हम ऑलिव जो है उगा सकते हैं। जो स्पेन से तकरीबन जो डबल हमारे पास एरिया मौजूद है। अभी पाकिस्तान में तकरीबन अगर कल्टिवेटेड जो है लैंड की बात करें तो इसमें तकरीबन 31,000 एकड़ के ऊपर जो हम ऑलिव जो है ग्रो कर चुके हैं। अभी हम मौजूदा सूरत हाल देखिए तो पाकिस्तान में तकरीबन 55 लाख दरख्त जो है ना वो लगाए जा चुके हैं। इससे पिछले साल का जो डाटा है इसमें हमने तकरीबन 500 जो है टन इसमें से हमने ऑलिव ऑयल हासिल किया, 830 टन हमने टेबल जो है वो जैतून इसमें हासिल किया, जिससे डिफरेंट अचार, मुरब्बा और डिफरेंट चीज़ें हम बनाते हैं। इसी तरह हम देखें तो ऑलिव जो है ये मुख्तलिफ अदवार में बहुत सी सरकारी और गैर सरकारी जो हमारे अदारे हैं उन्होंने इसके ऊपर काम करने के दावे किए, लेकिन सबसे जो मेजर काम था वो जो हमारा बरानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये 2012 में इन्होंने उस वक्त शुरू किया जब इस पूरी ऑलिव जो है ये उसको वैली डिक्लेयर किया। जो खिता पोठोहार है जहाँ पे आज हम मौजूद हैं, जिसमें ज़िला रावलपिंडी है, ज़िला चकवाल है, ज़िला अटक है, ज़िला तलागांग है, ज़िला मियांवाली, ये 5 अजला पे मुश्तमिल इस पूरी पोठोहार वैली को जो है ऑलिव वैली डिक्लेयर कर दिया गया और यहाँ पे जो है ऑलिव का काम शुरू किया। अब यही ऑलिव जो है पूरे पाकिस्तान में जो है हमारा कोह सुलेमान जो है बलूचिस्तान में वहाँ तक भी फैल चुका है, हमारा KPK में फैल चुका है, इवन सिंध में और पंजाब, जनूबी पंजाब में बहुत सी अजला में इसको बड़े कामयाबी से ग्रो किया जा रहा है। इस वक्त जी जैसे मैंने आपको कहा था कि आज हम वादी जैतून पोठोहार में मौजूद हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ जो है ऑलिव के बहुत बड़े बड़े फार्म हैं, जिनमें एक जो फार्म है सैगल ऑलिव फार्म है। यहाँ पे इन्होंने जो है ऑलिव की नर्सरी बनाई हुई है और मेरे साथ मौजूद हैं यूसुफ अली शाह साहब, जो कि जहाँ पे मैनेजर भी हैं और इसके साथ साथ जो असल इनका तारफ़ है जो पाकिस्तान की ऑलिव फाउंडेशन उसके प्रेसिडेंट भी हैं। तो यूसुफ अली शाह साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया और आज हम ऑलिव के ऊपर बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो शाह जी ये बताइए, ये जो सैगल फार्म है ऑलिव का, इसका बताएं कितनी जगह पे है और यहाँ पे कितने पौधे आप लगा चुके हैं यहाँ पे?
ये कोई 800 कनाल जगह है, 100 एकड़ है और तकरीबन हम 29,500 पौधे लगा चुके हैं। इसमें कोई 18,000 पौधे जो है ना सिर्फ जैतून के हैं। इसके अलावा सिट्रस भी है हमारे पास, या बाकी लुकाट हो गई, सेव बेर हो गया। तो जैतून के जो पहले पौधे यहाँ पे कब लगाए थे इस फार्म ये पे? 2007 में से 2007 में। मैं मसलन सबसे पहले इस पे काम करने वाला मैं ही हूँ। मैक्सिमम कितनी प्रोडक्शन ले रहे हैं? असल में तारिक भाई ये है कि जो 2017 से पहले पौधे थे ना वो कम थे। 2017 में तकरीबन हमने इसको ना बिल्कुल ही उठा लिया, हमने जो है ना 10,000 पौधे उसमें ऐड कर दिए। ठीक है। तो वो 17 वाले जो पौधे पहले थे, के पौधे हैं। पहले तो दे रहे थे वो तकरीबन 22, पिछले साल की जो थी 23% थी हमारे पास। वैरायटी वाइज होती है ना, कोई 15%, कोई 23%, कोई 44%, कुछ एक वैरायटी थी हमारे पास जो 44% दे रही थी। ठीक है। ठीक है, लेकिन ऑनवर्ड ये जो 2017 वाले पौधे जो पीछे हमारे नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये हमारे साथ अभी मिल गए। ठीक है, तो इस साल हमें पता चलेगा कि हमारी प्रोडक्शन क्या है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि 8 से 10,000 केजी से हम ऊपर निकल जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। तो यूसुफ शाह साहब, जैसे आप प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान का जो ऑलिव फाउंडेशन सबसे बड़ा अदारा है, तो इस हवाले से आप पोठोहार के जो फार्मर हैं इनको क्या मैसेज देंगे? क्योंकि आपने देखा हमारा पूरा पोठोहार जो है वो खाली पड़ा हुआ है और उस पर जो बैरिंग से हमारे पहाड़ हैं उस पर, तो क्या समझते हैं कि हमारे फार्मर जो हैं इसको लेके कितना जो है रेवोल्यूशन ला सकते हैं इस फील्ड में? उसमें तारिक भाई ये है कि पहले तो एक अवेयरनेस नहीं थी। ठीक है, अभी गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, वफाकी गवर्नमेंट वो भी हमारी मदद कर रही है, हेल्प कर रही है और इस सेक्टर में वो भी आ चुकी है, बल्कि छा चुकी है वो भी। ठीक है, हमारी एक फाउंडेशन क्या कर सकती थी। ठीक है, लेकिन हमारे साथ साथ उनके मिलने से, फिर आप जैसे बाजू जो है ना मिलने से, ये टूरिज़म, पाकिस्तान टूरिज़म हो गया, TDCP हो गया, फिर इसके अलावा सेवियर हो गई, या फिर इसमें और हमारे ऐसे गार्डन हैं। ठीक है, इस तरह बड़ी बड़ी पार्टियां वो भी हमारे बाजू बने हुए हैं और हम इसको प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे हमारी ज़रूरत होती है गवर्नमेंट को, वहाँ पे भी हम उनको भी जो है ना फ्री ऑफ कास्ट अपनी खिदमत दे रहे हैं। जी, तो अभी हम मौजूद हैं जी बरानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट चकवाल में और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान अंसर साहब जो हैं। तो डॉक्टर साहब यहाँ पे सीनियर साइंटिस्ट हैं जो कि ऑलिव के ऊपर काम कर रहे हैं। ऑलिव पाकिस्तान में आप देखिए एक पूरा एक इनकलाब है जो दस्तक दे रहा है पाकिस्तान की दहलीज पे। जैसे अभी हमने बात की थी कि पाकिस्तान में जो ऑलिव इंपोर्ट हो रहा है वो तकरीबन 4,000 टन जो ऑलिव इंपोर्ट हो रहा था पाकिस्तान में, और हमारे एडिबल ऑयल में ऑलिव का बहुत ज़्यादा पोर्शन नहीं है। लेकिन इसके बावजूद हमको $11 मिलियन जो है इसके ऊपर खर्च करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जब से जी ऑलिव के ऊपर काम हुआ, पिछले साल का जो डाटा था, इन्होंने हमारा जो है तकरीबन 1,500 टन हमने अपना ऑलिव ऑयल प्रोड्यूस किया, 850 टन हमने तकरीबन हमारा टेबल जो ऑलिव है वो हमने प्रोड्यूस किया। और ये सारी की सारी जो मेहनत थी हमारी बरानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ साथ में हमारे बाकी न्यासी इदारे हैं और हमारे फार्मर्स हैं और वो सारा बंदे जो ऑलिव की प्रोडक्ट से जुड़े हुए हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले बताइए कि ये जो बरानी एग्रीकल्चर ने कब काम शुरू किया और इसका जो क्या क्या अचीवमेंट्स हुई फिर इसके ऊपर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बरानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 1991 से काम शुरू किया। ठीक। और पहले ये किया कि दुनिया से और पूरे पाकिस्तान से वो अक़साम जो यहाँ पे कोई अपने शौक़ से लाया था, ठीक, हमने वो सारी इकट्ठी की। आज अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की 86 अक़साम जो है वो बरानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो मदर ब्लॉक है वहाँ पे हैं। तो स्टेप 1 था कि उनकी स्क्रीनिंग की जाए कि उनमें से कौन सी वैरायटीज़ हैं जो हम पाकिस्तान में कमर्शियली काश्त कर सकते हैं। ठीक। अगर हम देखें तो 20 के करीब ऐसी वैरायटीज़ हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में काश्त हो रही हैं। बिल्कुल ठीक है। और उनमें से पोठोहार में 20 लाख पौधा हम लगवा चुके हैं। वाह। और ये पूरे कंट्री को देखें तो 50 लाख पौधा लग चुका है। बिल्कुल, बहुत। और एक उम्मीद जो है वो कल्टीवेट की गई है पूरे मुल्क में। एक लोगों को जो ख़ाइफ हैं कि हमें प्रोडक्टिविटी में इशूज़ हैं, प्रॉफिटेबिलिटी में इशूज़ हैं, तो ये जो ऑलिव है ये अल्हम्दुलिल्लाह एक पूरे पाकिस्तान में इस टाइम एक मुआशी जो खुशहाली है उसका ज़मींदारों के लिए और मुल्क के लिए पैगाम है। और पूरी एक टीम आउटपुट है। मैं समझता हूँ बरानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक फाउंडेशन के तौर पर काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर जो बिल्डिंग है वो खड़ी हो रही है। तो डॉक्टर साहब, मैं समझूंगा कि सबसे पहले पर एकड़ कौन सी वैरायटीज़ पाकिस्तान में लगेगी और कितने पौधे आप रिकमेंड कर रहे हैं? यहाँ पे 18 बाई 18 की ज्योमेट्री, ठीक है, मुरब्बा शक्ल में 135 पौधा, 135 पौधे पर एकड़ पर एकड़। ये एक बहुत
मीडियम डेंसिटी है बिल्कुल ठीक। और फार्मर के लिए मैनेज करना भी इजी है, क्योंकि हमारे यहाँ यूरोप की निस्बत आप देखें तो सनशाइन ज़्यादा है, बिल्कुल ऐसा। तो हमारे यहाँ ऑलमोस्ट जो पौधा है वो बहुत जल्दी ग्रो करता है। बिल्कुल सही। और ऑलिव में एक चीज़ है जिसकी वजह से हम ज़्यादा डेंसिटी पे नहीं जा रहे, कि जहाँ पे इसका शेड पड़ता है जी। तो नीचे वाली ब्रांचेस खुश्क होना शुरू हो बिल्कुल जाती ठीक है। जी मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब रहमान राना साहब, जो हैं ये पीटीडीसी के एमडी भी हैं और ये सस्टेनेबल टूरिज़्म भी यहाँ पे कर रहे हैं। पाकिस्तान में ऑलिव टूरिज़्म का क्या पोटेंशियल है? जो हमारे फील्ड्स हैं, पोटोहार का रीजन बहुत खूबसूरत है और ऑलिव वैली भी डिक्लेयर हो चुकी है, तो पीटीडीसी के हवाले से और आप अपना पर्सनल जो आपका एक टूरिज़्म के गुरु है उस हवाले से बताइए। पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन हर सूबे में ऑलिव की काश्त हो रही है और तकरीबन 5 मिलियन से ज़्यादा दरख्त मुख्तलिफ़ इलाकों में ऑलिव के लगाए जा चुके हैं और अभी वो फ्रूटिंग पे भी आ गए हैं। किसान उनका फ्रूट इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे तेल भी निकाल रहे हैं, दीगर बहुत सारी प्रोडक्ट्स भी बना रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि इस ऑलिव की जो एग्रीकल्चर है सारी, इसको किस तरह टूरिज़म के साथ जोड़ा जा सकता है। और जैसा कि आपको पता है पाकिस्तान एक दही मुल्क है और हम अगर अपने टूरिज़म को दही इलाकों में ले जाएँ तो वहाँ की जो सकाफ़त, वहाँ की जो सादा तर्ज़ ज़िंदगी है, रहन सहन है लोगों का, वो हमारे शहर के लोगों के लिए बहुत अट्रैक्टिव है। फार्मर की इकोनॉमी जहाँ पे वो मंडी में अपनी फसल बेचता है, टूरिज़म के ज़रिए वो अपने फार्म ही के ऊपर टूरिस्ट जो आए होंगे उनको अपनी प्रोडक्ट मुनासिब कीमत के ऊपर बेच सकता है और उससे अच्छा मुनाफा भी कमा सकता है। माहिरीन ने बताया कि पाकिस्तान का जो वर्जिन ऑयल है वो इटली के ऑलिव ऑयल से भी बेहतर है। बिल्कुल ठीक। तो टूरिज़म के ज़रिए हम ये देख रहे हैं कि हमें जो दही किसान है उसकी इकॉनमी को कैसे मज़ीद स्ट्रेंथन करना है। पाकिस्तान में चित्राल से लेके सवात से लेके मुख्तलिफ जो KPK के इलाके, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर कि ख़ास तौर पे ये जिस इलाके में हम मौजूद हैं, चिकवाल और कलर खार का इलाका है, इसको तो पंजाब ने बाकायदा ऑलिव वैली डिक्लेयर किया है। आज हमारे साथ यहाँ पे स्पेन के, जर्मनी के, इटली के टूरिस्ट भी आए हुए थे, उन्होंने बड़ा इन्जॉय किया और इसी चीज़ को हम प्रमोट करके पाकिस्तान के लिए ज़रिए मुबादला भी कमा सकते हैं। बहुत आला जी। जैसे इन्होंने बताया हमें कि पाकिस्तान में जिस तरह फार्मर हमारा जो ऑलिव को लेके बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनाने जा रहा है, इसी तरह जो ऑलिव की टूरिज़्म की इंडस्ट्री है वो भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनने जा रही है। हमारा फार्मर इससे भी बहुत सा पैसा कमा सकता है। जी मेरे साथ मौजूद है मौसल अली शाह, जो हैं ये वो यंग एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने जो है बड़ी कम उम्र में एजुकेशन के बाद जो है इसको एज एक ब्रांड लिया है इसको। इनके वाला साहब भी एक फार्मर है, उन्हीं से इन्होंने उसको उठाया और आगे अपने जो है ना सारे प्रोडक्ट की ब्रांडिंग की। तो मौसम में बताइए कि आपने कौन कौन से प्रोडक्ट जो है ना वो बनाए हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। हमने इसके अंदर ऑलिव सिरका विनेगर वो इंट्रोड्यूस किया पाकिस्तान की मार्केट के अंदर। ऑलिव बिस्किट है, ऑलिव केक है, ऑलिव बर्फी है, ये इंट्रोड्यूस किया। फिर उसके बाद ऑलिव के पेस्ट हैं, स्पेशली ग्रीन ऑलिव का पेस्ट, ब्लैक ऑलिव का पेस्ट और ग्रीन ऑलिव के पेस्ट में पेरी पेरी चिली ऐड करके, तो उसको भी हमने एज एक फ्लेवर चटनी के तौर पर हमने उसको इंट्रोड्यूस किया। बिल्कुल ठीक है। फिर इसके साथ ही आगे ऑलिव टी है, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी है। फिर आगे ऑलिव लीफ का एक्सट्रैक्ट पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया मार्च के अंदर, यानी कि ये ऑलिव के पत्तों का जो है ना एक्सट्रैक्ट किया है, अर्क जैसे रोज़ वाटर होता है, अर्क गुलाब, ये ऐसे ही हमने पत्तों से एक्सट्रैक्ट किया। ये कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, मैदे के पेशेंट्स। फिर आगे सबसे जो ट्रेडिशनल हमारी जो चीज़ है वो ऑलिव पिकल है। ठीक है, ड्राई फॉर्म में विदाउट ऑयल है ये। तो एक ये हमारे पास, साथ ही ऑलिव जैम है गुड़ के अंदर। ठीक है, ये गुड़ में बनाया हुआ ये गुड़ के अंदर हमने। ठीक है। फिर साथ ही ये फ्रेश ऑलिव्स हैं डिफरेंट फ्लेवर्स के अंदर, सिंपल में भी हैं, स्लाइस के अंदर है, कस्बा टर्किश टेस्ट में है, मेडिटेरियन इटालियन टेस्ट के अंदर है, यूरोपियन स्टाइल। ये बड़ा अच्छा आपने इसको देखें ब्रांड किया हुआ है और बड़ी अच्छी पैकिंग की है। ये नाइट्रोजन इसको वैक्यूम करते हैं ताकि इसमें हम कोई केमिकल प्रिजर्वेटिव फर्दर ऐड नहीं करते, इसको देसी तरीके पे प्रिजर्व करते हैं। फिर आगे सबसे जो स्पेशल वो ऑलिव ऑयल है। ये इस सीज़न का फ्रेश ऑलिव ऑयल है, विद बीच में आप इसमें लीव स्टेम देख सकते हैं कि ये बीच में 10 इसमें ऐड की हुई है। बिल्कुल ठीक। ये फिर अभी पाकिस्तान में ऑलिव की क्या प्राइस चल रही है पर लीटर जो है? अभी 3000 पर लीटर इस टाइम पे चल रही है। ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है। ये भी ब्लैक ऑलिव है, नेचुरली जो दरख्त के ऊपर पकता है ये वो है। अच्छा ठीक है, इसमें हम नमक के साथ इसको प्रोसेस करते हैं। ये ब्लैक ऑलिव्स है। इस साइड पे हमने सारे सैंपल्स रखे हुए हैं।
तो ऑलिव की चाय है ऑलिव की टी है, सबसे हॉट आइटम है इस और टाइम ये पे ऑलिव से। का मुरब्बा है। ऑलिव का मुरब्बा, ये तो डिमांड ही हम पूरी नहीं कर सकते जी इस टाइम पे, यानी इतनी इसकी डिमांड। और ये हेल्थ चाय बहुत भी अच्छी। आपकी जो है, ऑलिव की टी भी अभी टेस्ट करते हैं, जी, वो भी बिल्कुल। देखते हैं सारा। हाँ। ये है ऑलिव कैंडी, ठीक है। इसमें आपने वो जो बताया था कि इसमें आपने बादाम की बादाम स्टफिंग। की स्टिकिंग की हुई है। बहुत ज़बरदस्त है ये तो, हाँ। अमेजिंग। बिल्कुल। और ये है ऑलिव पिकल, ऑलिव का अचार, ऑलिव का चार ड्राई विदाउट ऑयल। इसमें ऑयल नहीं आपने डाला? ऑयल नहीं है। तो इसमें भी आपने को फिलिंग की हुई है? इसमें कुछ भी नहीं, बस मसाले के जो आम पाकिस्तानी मसाला जात होते हैं अचार में, बस वो फिलिंग हुई है। वाह। और ये ऑलिव टी, यकीन जानिए इसका बहुत खूबसूरत टेस्ट है, सब बड़ा अमेजिंग। जी ये है ऑलिव कैंडी मुरब्बा जैतून, इसको रशियन ने इसको ऑलिव कैंडी का नाम दिया है। इसमें अच्छा हम जी। स्टफिंग करते हैं बादाम की। ये बड़ी अच्छी बात है जी। आप देखिए कि ये जो जैतून है, ऑलिव एक इनकलाब है जो पाकिस्तान की दहलीज पर दस्तक दे रहा है इस टाइम में। तो जैसे आपने देखा कि हमारे जो मुल्क के किसान हैं वो देख सकते हैं कि इसमें जो हमने कौन सी वैरायटीज़ है, कहाँ पे लगानी है। पूरा पाकिस्तान 1 करोड़ एकड़ रकबा जो है पाकिस्तान में जो है वो बिल्कुल फिट है जो ऑलिव की फार्मिंग के लिए। आलमोस्ट स्पेन से ये डबल है। तो देखिए अगर हम पाकिस्तान में ऑलिव की फार्मिंग को प्रमोट करते हैं, हमारा फार्म इसको अडॉप्ट करता है, तो ना सिर्फ अपने मुल्क के लिए जो है हम बहुत बड़ा एक इनकलाब ला सकते हैं, बल्कि इसको एक्सपोर्ट करके पूरी दुनिया से बहुत सा ज़रिए मुबादला भी कमा सकते हैं। लेकिन इसके साथ बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे मुल्क का फार्मर है वो हमारे जो अदारे हैं रिसर्च के, NARC है, PRC है और बाकी जो भी इदारे इस ऑलिव की फार्मिंग को प्रमोट कर रहे हैं, उनके साइंटिस्ट से मिलें और दी बेस्ट वैरायटी अपने इलाके के हिसाब से लगाना बहुत ज़रूरी है। जो हमारी यूथ है इसको लेके इसकी ब्रांडिंग करके अपनी अपनी कंपनियां बना के पाकिस्तान में ये बहुत बढ़िया जो है ना इनकलाब ला सकते हैं। तो इसके साथ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में ये जो खिता है पोठोहार, जिसको ऑलिव वैली डिक्लेयर किया गया है, इसमें इसकी लैंडस्केप इतनी खूबसूरत है कि इसके टूरिज़म का बहुत पोटेंशियल है। उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम में हमने जो मालूमात आपको दी हैं वो आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित होंगी। मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए किसान का पाकिस्तान, सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान।